ये बताइए कि गवर्नमेंट और आपके बीच में हाँ जी। अभी क्या लेटेस्ट सिचुएशन, मतलब आपका जो आंदोलन है, हाँ जी। कितने अभी तक जो जितने सारे आंदोलन हमारे देश में हुए हैं, हाँ। गवर्नमेंट ने तो किसी ने कुछ भी नहीं माना। हाँ। आप लोगों के आंदोलन को, आपका जो संगठन है, हाँ। आप हुए, राज्यपाल जी हुए, तो वो तो आपकी बातें नहीं मान रही है, पर गवर्नमेंट बात करने को तैयार है। तो अच्छा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? बात और करने जब वो को क्यों तैयार है, क्या करना चाहती है और आप क्या नहीं मानने को तैयार? नहीं, बात तो नहीं, वो तो जनवरी के बाद तो 22 जनवरी के बाद तो आई नहीं सरकार हमारे पास, तो जब आ जाएगी तो बता देंगे उसको। हमारी डिमांड ये है कि एमएसपी पे कानून बना दो, 3 बिलों को वापसी ले लो, आगे कमेटी बन जाएगी और जो इशू होंगे वो कमेटी तय करती रहेगी, आंदोलन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं? वे तो नहीं अभी कुछ कह रहे, मतलब हमें 22 तारीख के बाद तो मिले ही नहीं। आपको जो बुलाते हैं वो किस लिए बुलाते हैं, मतलब क्या जान? वो तो ये है कि है जी कमेटी बना देंगे और आप चले जाओ अपने घर। एमएसपी के बारे में वो कुछ नहीं अभी नहीं कुछ कह रहे हैं। और मतलब अगर ये एमएसपी करके और कमेटी बना दें तो फिर आप मतलब इसको और अमेंडमेंट पे आप तैयार हो जाओगे? 3 बिल अमेंडमेंट में नहीं ख़त्म, मतलब आप फिर से इसको नेगोशिएट करना चाहते हो, जैसे आप कह रहे हो रिपील करो, उस चीज़ पर आप अड़े हुए हो। हाँ। पर मुद्दे आपके इतने ही हैं कि नहीं और भी बहुत इशू है, और भी बहुत इशू है ना। बातचीत सा हो, एक प्लेटफार्म बने और उसकी कमेटी बन जाए, कमेटी फिर जो और इशू होंगे बात करते रहेगी। तो अभी बातचीत आपकी शुरुआत उस तरह से हुई नहीं? ना अभी नहीं हुई आप जी। सिर्फ आपको बुलाते हैं, सुनते हैं, फिर आप लौट नहीं, जनवरी के बाद तो हुई नहीं, 22 जनवरी के बाद तो। और जब ये 26 जनवरी के बाद जो बातचीतें हुई नहीं हमारी, आपने हमारी सरकार से कोई बात नहीं। आपकी नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ उसके बाद जो सरकार ने आपको हड़काया, हाँ जी। वो हड़काने के बाद आपको कोशिश किया कि आप लौट जाओ या हाँ, तो उसकी सामना आपने कैसे किया? ये और जो सामना कैसे कर दिया हमने, तो ये तो बड़े बड़े मूवमेंटों का सामना करा, ये तो कुछ था ही नहीं। यहाँ तो 2000 ही तो फोर्स थी, सिसोली में 23,000 फोर्स थी। और देश की आज़ादी में जब हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, उस टाइम पे तो गांव में ही तो फांसी दे रहे थे भाई, गांव में पेड़ का लटका और फांसी दे दी जो आंदोलनकारी थे, तो उस टाइम पे भी देश आज़ाद हुआ। आज कम से कम फांसी तो नहीं दे रहे, आज तो डंडे लाठी तो मार रहे, मार लो। और कोई ऐसा है नहीं कि जैसे महाराज जी हैं भाई, इनकी 60 साल उम्र होगी और मुश्किल से ज़्यादा ऊपर लेवल ने कहा तो ज़्यादा 30-40 साल और होगी, ऐसा तो है नहीं कि 150 साल जीवेंगे भाई। हमारी भी होगी, हमारी 54-55 होगी, तो ज़्यादा 20-25-30 साल होंगे। पट्टा तो लिखवा कोई लाया नहीं। अगर मैं 700 साल लोग को यहाँ पर रहूँगा, जाना तो यही सबको। तो आपके संघर्ष के पीछे ये जो नींव है आपका, ये हम छोड़ेंगे नहीं इसको ना। तो इसको कुचलने के क्या प्रयोजन किए गए? और कुचलने के तो भाई आदमी दो ही चीज़ विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत सारे कुचले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ दो ही चीज़ से आदमी वो करता है, उसकी प्रॉपर्टी वो कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसको जान से मार दो। 48 बार जेल जा लिए, अब हमें सारा जीवन जेल में काटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी एक नोटिस भेजा था उन्होंने, 11 करोड़ का आपने नुकसान करा किसी कंपनी को, तो हमने लिख कर दे दिया था उसमें, वो कोर्ट से आया था कि लिख के भाई हमारी जो भी चल अचल प्रॉपर्टी हो उससे इसको ले लिया जा। आप एक बार भी करना नहीं चाहते, आप बता दियो, हम जाकर बैनामा कर देंगे उस कंपनी के नाम सीधा, भाई जो हमारे नाम है, जो हमारे बाप दादा ने परदादा ने हमने खरीद दी, हम बैनामा कर देंगे। वो कंपनी के हैं कि आप ये हैं, तो ये पहला केस ऐसा होगा कि जो कंपनी का नुकसान हुआ और हम सीधा बैनामा करेंगे। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते कि कोर्ट में हम जा रहे, हमने कहे जी हमने कंपनी के खिलाफ करा नहीं, हम तर्क वो तर्क करा, हमने जो उन्होंने कहा वो मान लिया। 11 करोड़ का इनका नुकसान है, हमने मान लिया। आप सरकारी तौर पर अधिग्रहण करवा लो, आप अधिग्रहण भी नहीं करवाना चाहते, आप कह दो जी आप ये नुकसान हुआ इसका बैनामा कर दो, हमारा हम बैनामा कर देंगे। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें फ्री करो इस प्रॉपर्टी से। और जाने की कीमत कुछ है ही नहीं, हमें मरना पक्का है। अब बताओ तीसरा रास्ता हमें बता दो, हम क्या करा और? मतलब पूरा संघर्ष के उसमें? हाँ, संघर्ष करेंगे जी पूरा। हमारे परिवार को आप कहीं ले जाओ, हमारा उससे कोई मतलब नहीं।
उनकी प्रॉपर्टी सीज करो, उनको जेल में डाल लो, उनको वो करो, सारी ज़मीन जायदाद दे दो, उन्हें सारे को कहीं लेके जाओ, हमारा कोई मतलब नहीं उनसे। हमने तो बेटी है ऑस्ट्रेलिया में, वो 3 महीने से उसका एक दिन फ़ोन आ गया था, भाई हमने तो मगा हमें क्यों डिस्टर्ब करो भाई, 3 महीने से हमने तो उससे भी बात नहीं करी, हम किसी से बात नहीं करते ना, हमारा घर परिवार है कोई, हमारा घर परिवार ये है जो यहाँ पे रहता है साथ, ये है। हम ना मुजफ्फरनगर की सीमा में जाते हैं, उस दिन वहाँ पे गए रामराज में, वहाँ बोर्ड देख लिया, हमने लगा कि ये मुझे मेरठ तक का है, बस हमने वहीं छोड़ दिया, भाई आ गए मुजफ्फरनगर की सीमा लग गई, हम जाते ही नहीं वहाँ पे। तो बताओ मैं से क्या चाहूँ। पर संघर्ष के तो अभी आप ही लीडर बने ना, तो संघर्ष है ये, पूरी जो ताकत है ये नहीं, मतलब ये इसके अंदर जो विभाजन नहीं हो रहा है, विभाजन एक साथ होगा ही नहीं। जुट रहे हैं, इसके पीछे तो आपका ये जो बातें आप कर रहे हो उनके यही है, ये यही इस आंदोलन का मूल मंत्र है और इसका कुछ नहीं है। यही तो असली मूल मंत्र है, बस। जो कोई पॉलिटिशियन आप प्रॉपर्टी ले लो, किसी को नुकसान हुआ बस उसका बैनामा करवा लो, किसी को कहीं ज़्यादा हो तो उसे भाई कहीं दान दक्षिणा में दुआ लो। हमने तो पिछले साल फरवरी से 1.5 साल से ज़्यादा होगा, हमने तो जेब में पैसा रखा नहीं, हमारा चल जा, जिसके घर पर जा, किसी लड़की को पैसे देना हो उनके घर वालों से ही मांग ले, दे दे भाई 50-100 रुपये, वो दे दे, वो उसके हाथ में दे दिया अपना, फिर ये होगा कहाँ ज़रूरत है जी। आपका तो साधुगिरी चल रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं रख रहे हो आप। नहीं, क्या करना रखे। तो ये बताओ अब थोड़ा विस्तार से हाँ जी। कि कृषि क्षेत्र में हाँ जी। अभी जो पीएम ने बोला, पीएम किसान, ये सब जो है, हाँ, ये सब आप लोगों को क्यों नहीं विचलित कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं, पर आप लोग सोच रहे हो कि कुछ मिल नहीं रहा है, इसको थोड़ा नहीं विस्तार कैसे मिल जाएगा। विस्तार से ये है कि हमारे साथ में हुई नाइंसाफ़ी। 1967 में पहली बार देश में एमएसपी लागू हुआ, 76 रुपये पर क्विंटल गेहूं का भाव था, आप गेहूं का ही लगा लो। सोने का भाव 200 रुपया तोला था, तो 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आ जाते थे, ले आते थे। जो ईंट थी, जो ब्रिक्स थी, भट्टे की अव्वल ईंट, वे 30 रुपये की 1000 आती थी। 1 क्विंटल गेहूं बेचा और 2500 ले आए हम, ठीक है। जो सैलरी थी, सैलरी 70 रुपया थी कर्मचारी की, तो 1 महीने की सैलरी में वो 1 क्विंटल गेहूं नहीं ले सकता था। जो मजदूर था हम उसको 5 किलो अनाज देते थे, वो 50 दिन की मजदूरी करके 1 तोला सोना खरीद सकता था वहाँ पे। आज भी हमारा हिसाब करवा दो, हमने कोई गलत थोड़ा मांग लिया, आज भी हमारा हिसाब करवा दो। आप 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दिलवा दो, 10 क्विंटल में दिलवा दो। मतलब सैलरियाँ बढ़ेगी, देश के फसलों के भाव नहीं बढ़ेंगे। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो किसान को सपोर्ट करे, उनको सब्सिडी दे, आप उस पर भी नहीं कर रहे। आज भी मतलब 53 साल पुराना आज भी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं कि हमको एमएसपी दे दो। आज तो मार्केट रेट हमको मांगना चाहिए, आज भी हम एमएसपी मांग रहे। तो ये लड़ाई है जी हमारे, तो 2 बात बिल्कुल सिद्धि हैं। ये तो पॉलिटिशियनों ने, अधिकारियों ने, उन्होंने देश को लूट लिया, इसको, ये लड़ाई है। और हमारी इंसाफ तो करोगे ना, आप पार्लियामेंट में बैठ के आप कानून बना रहे हो भाई, जिसके हाथ में तराजू दे दी और दीखती आंखों वो अपना पलड़े में घेर रहा, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। कर्मचारियों को आप पेंशन नहीं दोगे देश के, और जो कानून बनाने वाले हैं वे पेंशन लेंगे, विधायक पेंशन लेगा, अगर वो एमएलसी बन गया उसकी अलग पेंशन लेगा, फिर वो एमपी बन गया उसकी तीसरी लेगा, फिर राज्यसभा से चलेगा चौथी लेगा। कर्मचारी को एक भी नहीं, उसको 4 पेंशन। भाई आपके हाथ में अगर कलम दे दी तो ये तो दीखती आंखों गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपके पिताजी के मूवमेंट्स में, चरण सिंह जी के फार्मर्स मूवमेंट, ये 85, 86, 90 तक तो बहुत सारे फार्मर्स मूवमेंट हुए। हाँ, उसके बाद काफ़ी दिन तक एकदम सन्नाटा छाया रहा। हाँ। अब एक बैग मूवमेंट आया, तो आपको लगा कि बीच में कुछ सरकार ने किया था जो जिसके कारण ये जो किसान है वो इतना उत्तेजित नहीं हुआ और अब होने लगा? नहीं, ऐसा नहीं। उस टाइम पे क्या हुआ कि किसानों को तो किसान क्रेडिट कार्ड दे दिए,
उसने कहा भाई फसलों के रेट मत मांगा तो कर्जा ले लें। अब इनको आंदोलन करना था, लड़की की शादी करनी थी, कर्जा ले लिया। भाव की लड़ाई लड़ी नहीं, कर्जा आता रहा, कर्जा बढ़ता रहा, भाव की लड़ाई लड़ी नहीं, पैसा मिल गया। और फिर कहते रहे जी किसान शादी में खर्च कर रहा है, जी किसान मोटरसाइकिल ले रहा। भाई करेंसी है वो, आदमी जहाँ पे पहले जरूरत होगी वहाँ पे पूर्ति कर लगा। और किसान कर्जे में जाता रहा, आंदोलन छोड़ दिया, हताश हो गया, सुसाइड की तरफ चला गया, मूवमेंट नहीं जा पाया। तो एकजुटता बढ़ी है उसकी अब मूवमेंट की, तो लोग आए हैं, एकजुटता हो गया। मतलब अब जो उत्तेजना बढ़ गई है, वो जब बर्बाद होगा, जब बढ़ा और कंपनी की इस तरह के पॉलिसी आएगी कि किसान बर्बाद होगा, ज़मीन नहीं बचनी। अब जब दिखा कि तेरी ज़मीन गई, सब कुछ जा रहा है अब उसका। देखो गांव से दो तरह के लोग जा रहे हैं। एक तो जो गरीब आदमी है, बिल्कुल छोटा काश्तकार है, वो तंग होके उसने गांव छोड़ दिया, जो अनपढ़ था। उसने कहा भाई मैं भी गांव छोड़ कर जा रहा, मेरा गुजारा नहीं होता। वो छोड़ कर शहर आ गया, नौकरी कर रहा, अपना और मजदूरी कर रहा, कोई भी काम कर रहा, चौकीदारी कर रहा। दूसरा जो पढ़ा लिखा आदमी था उसने भी गांव छोड़ दिया। उसने कहा भाई खेती में कुछ नहीं, मैं पढ़ लिख लिया, मकान शहर में बनाऊंगा, वहीं रहूँगा। अगर देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी ठीक होती तो कम से कम एक तो रहता। तो ये नौजवानों को समझना पड़ेगा इनको। ये तो अभी आपको लग रहा है कि जो नई सरकार आई है उसके आने से ये कॉर्पोरेट का जो दाव है वो विपरीत और भी बढ़ गया है? बढ़ गया, ये ज़्यादा बढ़ गया। ये आपको क्यों लग रहा है कि बढ़ गया? बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, उस पर खेती वो करने लगी, उनकी नज़रें ज़मीनों पे है। हमने ये कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो खेती करेगी, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ रही है। और हम जो गांव में रह के अपना बैल ले रहे, अपना ट्रैक्टर ले रहे, 15, 20, 30 साल पुराना, अपने आप ट्रैक्टर चलावे, अपना बीज भी ले रहे, वो बोते भी हैं, वो फिर बेचते भी हैं, हमको नुकसान है। ये जो कंपनी आएगी बड़ी बड़ी, इनके मालिक का नहीं पता। हाँ अनिका जी, मैं अभी हूँ। हाँ बोलिए। तो यही मामले हैं, ये नुकसान बहुत हो रहा। हमने कहा है कि वो कैसे खेती करेंगे, भाई खेती में घाटा हो रहा और आमदनी दुगनी हो जाएगी। उस मैथ के टीचर से हमको भी मिलवाए दो, हमने यही तो कहा। तो ये कॉर्पोरेट जो आ रहे हैं, ये आपको देखने में मिला है? मिले नहीं है कहीं। मतलब आपके वहाँ पर गोडाउन कुछ बन रहे हैं या? ना, गोदाम बनते तो हम तो तोड़वा देते। ये कहीं राजस्थान हरियाणा में कहीं बन, हरियाणा में ये तोड़ने पड़ेंगे गोदाम टूटे, रास्ता बट्टा देश का। गोदाम तोड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा, फिजिकल सर्वे करूंगा मैं पहले उनके गोदाम में स्टील लग रही, क्या लग रहे, पिलर लग रहे। नहीं, एक लड़के का वीडियो मैंने देखा था। वो काफ़ी मतलब साहसी। उसने जाके वीडियो बना के बहुत लोगों को उसकी पिटाई हो गई। हो जाए, पिटाई हो जाए, ये करवा दे इनके पास में सब। ये अदानी का गोदाम था, फूड कॉर्पोरेशन और अदानी का गोदाम था हरियाणा में। तो अब राजनीति के तरफ से आप क्या सोच रहे हो, क्या हो सकता है? नहीं, हम तो राजनीति से संतुष्ट रहते नहीं जी। मतलब अभी संघर्ष जो है, इसका क्या नतीजा, किस नॉन पॉलिटिकल संघर्ष चलेगा ये, उसी से ही कामयाबी मिलेगी, राजनीति तो नहीं मिले। नहीं, राजनीति से नहीं मिलेगी। जो आपने बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, आप प्रेशर ग्रुप बने रहोगे। प्रेशर ग्रुप रहेगा, इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी आएगा आप उसके ऊपर प्रेशर लगा। हाँ, प्रेशर बनाएंगे जी। तो मतलब आपका तरीका होगा कि अगर कोई पार्टी प्रेशर से नहीं झुकता है तो फिर उसको बदलना जरूरी है। ना, हम बदलते भी नहीं, वो क्यों नहीं झुकने का, वही उसे झुकावेंगे। ऐसा कौन सा है कि नहीं झुकने का? ऐसा कोई नहीं कि नहीं झुकने का। पहले भी झुक चुके हैं वो लोग। हाँ, सारे झुकोगे। तो अभी मोदी जी के सरकार के बारे में आपको क्या लग रहा है? इसका सामना अगर सरकार बीजेपी की होती तो अब तक बात कर लेती। सरकार मोदी की है तो मोदी एक आदमी की सरकार है, वो है व्यापारियों की, बड़े बड़े कंपनी की सरकार है, तो इसलिए काबू नहीं आ रही। आ जाएगी, आ जाएगी सरकार। अगर किसी पार्टी की हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। सरकार जब एक आदमी पर आ जाए तो तानाशाह हो, तानाशाह हो जाए। तो ये है कि आखिरी बादशाह होंगे, इसके लुटेरू के आखिरी बादशाह भी तो होंगे, तो वे हैं, आ जाएंगे, काबू आ जाएंगे।
तो इस बारे में आपको उम्मीद है कि ये लुटे, क्योंकि अभी मैं आ जाएंगे, टाइम तो है ना, टाइम लिमिट तो है, ऐसा तो है नहीं कि भाई पिड्डी राजा पर था यहाँ पहुँच चलेगी। नहीं तो जो व्यापारियों का जो समाज है उसके बारे में मैं, ये व्यापारी भी नहीं है, व्यापारी भी तंग है। व्यापारी भी तंग है। 2 मॉल बनेंगे एक शहर में तो छोटा जो दुकानदार है, व्यापारी सब खत्म। पर व्यापारी तो सब डरे हुए हैं इनसे, इन्हीं की बात मान रहे हैं। क्या करे जिनके पास में ये ईडी आडी के इनके कई विभाग हैं, ये भी पकड़ने पड़ेंगे विभाग कहाँ हैं। तो अभी जैसे इलेक्शंस हो रही हैं पश्चिम बंगाल, हाँ जी, तो इसका कुछ नतीजे के बारे में आप लोग सोच विचार कर अब रहे हो? पता नहीं, हम तो जाएंगे वहाँ पे 13 तारीख में, वहाँ जा रहे हो पे 13? हाँ जा रहे 13 में बंगाल में जाएंगे। तो वहाँ पर आपका क्या रहेगा? हम support जाएंगे किसको वहाँ, करोगे? सपोर्ट क्या करते हैं इसके पक्ष में तो वोट मांगनी नहीं हमें कि भाई बीजेपी को वोट दो, या, हमें ये तो कहना ही नहीं, क्योंकि ये सवाल जरूर आएगा जब मीटिंग करेंगे। वही मैं सोच रहा हाँ तो वो तो सोचना तो सबका यही है, तो सोचेगा जरूर आदमी वहाँ पे, और हम भी कह देंगे भाई इसको वोट नहीं देनी, बस इसने बहुत नुकसान करा, आगे जिसकी जी में जहाँ आती हो वहाँ दे लो। हूँ। पर बंगाल के लोग आपके साथ आए हैं यहाँ पर? आते तो रहे, उनके फोन आते रहे। हाँ, आ जा, नंदीगांव जाएंगे और उसमें कलकत्ता में जाएंगे, 2 मीटिंग है हमारी नंदीग्राम में भी। क्योंकि अभी जो व्यापारी और जितना पैसा आ गया है, मैं अरुण शौरी जी से भी बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि बीजेपी तो ख़त्म है। वो तो बीजेपी के मिनिस्टर थे, अरुण शौरी जी कह रहे थे कि आपकी जैसे ही कह रहे थे कि बीजेपी तो ख़त्म है। तो परंतु ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ से निकल के मतलब कैंपेन में निकल रहे हो, मतलब जिसको भारतवर्ष का एक रूप देने की। हाँ, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिस तरह से गवर्नमेंट ने किया कि बीच में पानी चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, सब कुछ चला गया, हाँ, इसको आपने कैसे संभाला? अभी क्या सिचुएशन है जो गवर्नमेंट इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है? और तोड़ दे गवर्नमेंट, देश में विचार को तोड़ सकता है कोई? तो आप भाई ये आसियाना ही तो तोड़ सके, क्या विचार भी तोड़ देगी क्या? नहीं विचार तो गोली से तो टूट सके, कितनों को मारोगे? गोली से भी नहीं टूट सकती है विचार। बस विचार, भाई ये तो वैचारिक क्रांति है, अगर विचार को आप तोड़ सकते हो, बस विचार को तो अगर भाई ये आसियाना ही तो तोड़ सके, विचार तो नहीं तोड़ सकता। विचार तो विचार से ही परिवर्तन होगा। ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति जब भी दुनिया में आई उसने परिवर्तन करा। तो ये बताइए कि आप लोगों का जो संयुक्त मोर्चा है, हाँ जी, तो इसके अंदर मुद्दाएं एक ही हैं या अलग अलग हैं? ना एक ही है। ये जो बातें आप कह रहे हो इसमें काफ़ी संगठन है, सारा ही है जो संयुक्त मोर्चा है, जो पूरा देश ही है, व्यापारी हैं, सब लोग इसी में ही है, यही विचार है सब। तो आप पार्टी के नहीं होते हुए भी आपको क्या लगता है कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए जो अपोजिशन में है? पॉलिटिकल पार्टी को अपोजिशन को भी मजबूत रहना चाहिए देश में, ये कमज़ोर हैं, अपना ये भी काम करें। यही क्या कर रहे और दिल्ली में उठ कर ये भी अपना काम में निकले, लाठी खावे, डंडे खावे, अपना जा अपना करें, ये भी संघर्ष हमारे से बगल करें। हाँ चलो, तो कोई और आ गए हैं क्या आपसे बात करने के लिए? एक बार जाना है, हमारे यहाँ शिवरात्रि है आज शिवरात्रि है, तो आहुति दे दे। तो ये बताइए कि अभी पॉलिटिक्स को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल हो जाओ, पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आपके साथ जुड़ना है, हिसाब से जुड़ना है, तरीके से जुड़ना है, तो क्या करना चाहिए? नहीं हमारे से क्यों जुड़े हैं वे? हम तो 11,000 का करंट है, हमारे से बगल रहे हैं, जो हमारे पास आओगा वो जड़ेगा, उसे कुछ नहीं मिलना। यहाँ पे वोट तलाश करने मत आवे कोई भी, हमारे से बगल रहे हैं, नाम उनको आने देंगे नज़दीक।